देश में कोरोना की तीसरी लहर ने जोरदार दस्तक दी है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने को लेकर जो दावे किए जा रहे थे वो सही साबित हो रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कोरोना बम फूटा है। 24 घंटे में कोरोना केस के जो नए आंकड़े जारी हुए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। खतरे का आलम यह है कि अब एक दिन में कोरोना केस 1 लाख के पार चले गए हैं। देश में कोरोना की महालहर आ चुकी है। भारत में पिछले एक दिन में 1,17,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 3,71,000 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुका है। भारत में संक्रमण की दर करीब 8% पहुंच गई है। कोरोना से पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 300 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में 36,265 केस, दिल्ली में 15,000 से ज्यादा मरीज और पश्चिम बंगाल में 15,421 केस दर्ज हुए हैं। सबसे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपना मास्क ज़रूर लगाएं। जब भी बाहर जाएं मास्क लगाना ना भूलें। और ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क अच्छी तरह से आपका टाइट फिटिंग हो, नाक और मुंह को कवर करे और साइड से हवा लीक ना उड़ना हो। साथ साथ हाथ रेगुलरली धोएं। जहाँ भीड़ है वहाँ ना जाएं, भीड़ ना इकट्ठी होने दें, क्योंकि जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे इन्फेक्शन स्पेशली जो नए वेरिएंट के साथ है वो बहुत जल्दी फैलेगा। साथ साथ उन लोगों ने जिनको वैक्सीन नहीं लगाई जिन्होंने, उनको मैं यही अपील करूंगा कि अपना वैक्सीन ज़रूर लगाएं। हमारे पास अब बहुत डेटा है कि वैक्सीन जो है वो आपको सीवियर इलनेस से बचाएगा। 2 डोज आप लगाएंगे तो आपको माइल्ड इलनेस होगा और मोर्टेलिटी और डेथ से आप बच पाएंगे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि पैनिक ना करें। माइल्ड ही बीमारी है, इसलिए हमें पूरी सावधानी रखनी है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच ओमिक्रॉन भी टेंशन दे रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट दस्तक दे चुका है। कश्मीर से केरल तक और महाराष्ट्र से मणिपुर तक कोरोना पैर पसार चुका है। देश में कोरोना का कोहराम है। कोरोना के नए आंकड़े मन में खौफ पैदा कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में रजिस्टर हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 876 ओमिक्रॉन केस सामने आए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। लिस्ट में दूसरा नाम दिल्ली का है, जहां एक दिन में 465 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित हुए। राज्य सरकारों ने कई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन कोरोना कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा। संक्रमण की दर जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों को डर लग रहा है। डर इस बात का भी है कि नाइट कर्फ्यू के बाद फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं किस राज्य में ओमिक्रॉन के कितने केस हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 333 केस, राजस्थान में 291 केस, केरल में 284 केस, गुजरात में 204 केस, तमिलनाडु में 121 केस, हरियाणा में 114 केस, तेलंगाना में 107 केस, उत्तर प्रदेश में 31 केस, उड़ीसा में 60 केस, पश्चिम बंगाल में 27 केस, गोवा में 19 केस। आंकड़े बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन वायरस पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। अलीगढ़ में 2 केस ओमिक्रॉन के आज रिपोर्ट हुए हैं और इनमें से एक व्यक्ति दुबई से आया था जिसका नाम शाहनवाज है। दूसरा अभिषेक गौड़ है जो नाइजीरिया से आया था। ये पहले कोविड पॉजिटिव आए थे। क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवलर के संपर्क के थे तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराना आवश्यक था। इनके सैंपल लखनऊ KGMC भेजे गए थे, वहाँ से रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में ये दोनों व्यक्ति पॉजिटिव आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैलता है। हालांकि इसके सिम्टम माइल्ड होते हैं। देश में 10 दिन में 10% केस बढ़ चुके हैं। कई सरकारें पहले ही वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ स्कूलों को बंद कर चुकी है। उधर कई पार्टियों ने चुनावी रैलियां भी रद्द कर दी हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को जिला और उप जिला स्तर पर 24/7 नियंत्रण कक्ष फिर से स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद गंभीर मरीजों के लिए एम्बुलेंस और अस्पताल के बिस्तर की बुकिंग जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। उधर ओडिशा के समंदर किनारे से देश को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कोविड प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें।